चलिए हम लोग भाई बोर्ड पे ध्यान दो। क्लास 10 के फिजिक्स के लास्ट चैप्टर ऊर्जा के स्रोत में हम लोग आज पहुंचे हैं एक टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है समुद्र से प्राप्त ऊर्जा। 3 प्रकार के होते हैं भाई, 3 रूप में होते हैं। सबसे पहले हम बुलवाते हैं, आप बोलिए, ध्यान बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान रहता है कहीं पे। समुद्र से प्राप्त जो ऊर्जा होता है कितने रूप में पाए जाते हैं? 3 रूप में पाए जाते हैं। पर्नियार के दादा नीचे बने गए, बोर्ड पे देखेगा। पहले का नाम है ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा। देखो भाई कुछ देखो, इसको समझना उतना मुश्किल नहीं है। ये समझना है कि समुद्र से प्राप्त होता है 3 ऊर्जा, ठीक है। एक है ज्वारीय ऊर्जा, एक है तरंग ऊर्जा, एक है महासागरीय तापीय ऊर्जा। थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक है, समझ लीजिएगा, हो जाएगा। क्योंकि आपको वैज्ञानिक बनकर बनाना तो है नहीं ना, और समुद्र के किनारे आप है नहीं, तो उतना बढ़िया से आप समझ नहीं पाइएगा इसको। लेकिन हम समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। चलिए समझते हैं। ज्वारीय ऊर्जा मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में जल का स्तर चढ़ता गिरता है, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं। इससे प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। 24 घंटा में 2 बार ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ये बात हम बताए हैं कि नहीं बताए हैं? 2-3 दिन पहले ही बताए हैं। इसको फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। पूर्णिमा जो होता है तो चंद्रमा पूरा बड़ा हो जाता है, पूरा गोला हो जाता है, तो उस समय उसका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा हो जाता है। तो जो चीज़ संभव होता है पृथ्वी की तरफ खिंचाता है। तो जो समुंदर बहुत बड़ा एरिया है, 70% तो वही है, तो उसका जो पानी है ऊपर की तरफ छलकता है, ऊपर की तरफ ऑटोमेटिक। कौन है, मशीन थोड़ा लगा है उसमें, ऑटोमेटिक ना होता है उसमें, तो वो ऑटोमेटिक उसमें लहर आता है, खूब बहुत ऊंचा ऊंचा आता है। मतलब आएगा ना तो बहुत खतरनाक आएगा, और 24 घंटा में 2 बार आता है। तो उसी को हम लोग वहाँ पे संयंत्र स्थापित कर दिए हैं, और उससे ऊर्जा प्राप्त होता है। कैसे? मान के चलो कि यहाँ तक समुद्र है, कहाँ तक? यहाँ तक समुद्र है, यहाँ पे हम बांध बना दिए, ठीक है। और इधर से लहर आएगा, पूरा पानी उछल के उधर चल जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? फिर जाएगा तो इधर आएगा कि समुंदर जो है उसका स्तर नीचे होता है, भूमि से होता है कि नहीं होता है? तो फिर पानी वापस इधर आएगा कि नहीं आएगा? तो पानी आएगा ना, तो जिधर से पानी आएगा ना उधर लगा दिया जाता है रास्ता, टरबाइन लगा दिया जाता है, विद्युत उत्पन्न हो गया भाई, सिंपल। फिर से समझो, सिंपल समझो। इतना ना पानी आता है ना, इतना ना पानी आता है कि तो बात मत पूछो भाई। मुंबई में जाता है लोग, हाजी अली का दरगाह है एक, चारों तरफ से पानी है, जाइएगा उसमें ना रे, तुम्हारे भाई का फोटो भी दबा है, देखो। तो पूरा लहर आएगा, अब बांध के उस पार चल जाएगा पानी, बहुत सारा पानी हो गया। और पानी जाएगा तो वहाँ पर रहेगा तो वो आएगा ना, क्योंकि ये तो समुद्र का स्तर नीचा है, तो वो आएगा ना, तो उसके आने का एक रास्ता बना दिया जाता है, और उस रास्ते में टरबाइन लगा दिया जाता है। तो वो आएगा तो नाचेगा, तो विद्युत उत्पन्न होगा। जैसे मान के चलो बहुत पानी है और एक पतले से रास्ता से निकलना है उसको, तो काफ़ी देर तक चलेगा। तो वही है, अगर 1 महीना में 2 बार, 24 घंटा में 2 बार आता है, 24 घंटा में 2 बार अगर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, तो समझो कि चलता रहेगा काम उसका, विद्युत उत्पन्न आसपास के क्षेत्र के लिए हो जाता है। लेकिन इसका लाभ भी है। लाभ क्या है कि ये ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। खत्म होगा क्या? कभी नहीं खत्म होगा रे। समुद्र का लहर खत्म, चंद्रमा खत्म नहीं होगा ना, समुद्र खत्म होगा, तो वो खत्म नहीं होगा। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हमेशा नया का नया बना रहेगा। ऐसा किसी प्रकार प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता, प्रदूषण उत्पन्न होता ही नहीं है, ना जलता है, ना धुआं, ना कुछ भी नहीं, प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, ना पानी खत्म होगा। और बार बार बांध बनाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। हो गया, एक बार बन गया, पानी आएगा फिर उसका। अच्छा, इससे हानि है कि अधिक मात्रा में विद्युत उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। बहुत जितना पानी जाएगा उसी हिसाब से ना, बहुत अधिक मात्रा में नहीं हो सकता, लेकिन आसपास का काम चल सकता है। और खाड़ी के खास क्षेत्र में ही बांध बनाया जा सकता है, हर जगह नहीं बना सकते हैं। एक खाड़ी होता है ना, खाड़ी के खास क्षेत्र में जहाँ से पानी के फिर बहाव वापस हो, उस तरह से हर एक जगह नहीं बन सकता है, लेकिन जहाँ बन सकता है वहाँ पे बनाया गया है। और बांध बनाना काफ़ी महंगा होता है। सबसे पहले ऐसे छुटपुटिया तो बांध बनेगा नहीं, उस हिसाब से बनाइएगा, समुद्र का लहर है, तो बांध बनाना काफ़ी महंगा होता है। ये हानि है, इसका लाभ है कि नहीं करनी है। तो जितना जिसे लाभ होता है उतना सरकार करता है भी। तब पढ़े दूसरा पढ़ेंगे तरंगे ऊर्जा। और समुद्र में हम पता है तरंग होता है, तरंग समझ रहा है ना? तरंग समझ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? इस तरह से नहीं पता है तो पढ़ो। महासागरों के आर पार प्रबल हवा बहती है, जिससे तरंगे उत्पन्न होती है। तरंगों से जल में गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे टरबाइन द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है।
समुंदर है ना, तो समुंदर में तरंग लहरें ऐसे मारती है। तरंग एक होगा ज्वार भट्टा, बहुत अच्छा पानी आएगा, आगे होता है पानी ऐसे ऐसे करते रहता है, ऐसे ऐसे करते रहता है ना, इसको बोलेंगे तरंग। क्या बोलेंगे? तरंग। तो ये तरंग ऊर्जा जल में गतिज ऊर्जा पैदा कर देती है। मतलब यहाँ का पानी ना वहाँ पे चल जाएगा। जैसे मान लो पानी ऐसे ऐसे कर रहा है, यहाँ पे कुछ कागज़ का पन्ना रख दो, ठीक है, तो पन्ना वजह थोड़े रहेगा, वो पन्ना जाएगा, तो पानी गतिज ऊर्जा में बदल रहता है और उस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है सिस्टम लगा करके, ठीक है। और सिस्टम में क्या चीज़ होता है, टरबाइन लगा दो, एक जगह सेट कर दो, हो जाएगा, उसका होता होगा। ऐसा लाभ है, वो नहीं पूछेगा आपसे, आके सामने नहीं पूछेगा ना बताओ कैसे होता है, आपको बस लिख देना है इसका लाभ और इसका हानि, वो क्या है, उसका लाभ क्या है, उसका हानि का, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। चित्र बनाना थोड़ा सा दिक्कत लगता है, तो इसलिए चित्र को हटा दिएगा इसमें से, और कहाँ से समुद्र बनाएगा, कहाँ से क्या चीज़ बनाएगा इसमें। तरंग ऊर्जा का लाभ क्या है? तरंग तो नवीकरणीय है यार, इस खत्म नहीं होगा कभी। पानी है तो उसमें उछाल आएगा ना, और प्रदूषण भी नहीं है इसमें। प्रदूषण आएगा? किसी भी समुद्री ऊर्जा में प्रदूषण नहीं होता है यार। इसके लिए भूभाग की आवश्यकता भी नहीं होती है, मैंने बड़े भूभाग की आवश्यकता नहीं होता है। नहीं होता कि पवन ऊर्जा के लिए धरती की जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए, पंखा सेट कीजिए फिर उसके बाद में आएगा। लेकिन यहाँ पे भूभाग की आवश्यकता नहीं होती है, जमीन की आवश्यकता नहीं होती है, जमीन बर्बाद नहीं होता है, समुद्र में ही सारा काम हो जाता है। हानि क्या है कि सिर्फ समुद्र के लिए ही है। अब तो ये सोचिएगा बिहार में करे, तो बिहार में समुद्र है क्या? नहीं है। यहाँ पे अपना पश्चिम बंगाल में कर सकते हैं, क्या है पश्चिम बंगाल में किनारा पे वो तो समुद्र है। आंध्र प्रदेश में कर सकते हैं, चेन्नई में कर सकते हैं, मुंबई में कर सकते हैं, गुजरात में कर सकते हैं, लेकिन बिहार में, झारखंड में, कश्मीर में इस टाइप पे नहीं कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। एक और तीसरा होता है महासागरीय तापीय ऊर्जा। महासागरीय तापीय ऊर्जा ये भी समुद्री ऊर्जा है, ठीक है भाई। समुद्र में तल के विभिन्न परतों के बीच तापांतर के कारण उत्पन्न ऊर्जा महासागरीय तापीय ऊर्जा कहते हैं। समुद्र के ऊपर का स्तर गर्म, नीचे का स्तर ठंडा होता है। इससे प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इससे प्राप्त ऊर्जा को प्राप्त काची को तो नहीं है, क्या करता है, प्राप्त उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। देखो समुद्र का मान लो ये पानी है, यहाँ तक पूरा का पूरा पानी है, ठीक है। हम पानी में सोचो तो जो ऊपर का जो सतह होगा ना भाई, वो फिर 20 किलोमीटर नीचे का सतह में, दोनों में अंतर पाया जाएगा। वहाँ का टेम्परेचर गर्म होगा, नीचे का टेम्परेचर ठंडा होगा। तब सिर्फ इतना, मतलब हर परत के बीच में कुछ ना कुछ अंतर होगा, ताप में अंतर होगा। तो ताप में अंतर होता है तो क्या चीज़ होता है जी, उष्मा, मतलब उष्मा से ताप बना है। उष्मा ऊपर ज़्यादा है, नीचे कम है। तो यहाँ पे देखिए काची लिखे रहे, सतह ठंडा होता है जिससे प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हाँ, जो उष्मा ऊर्जा है ना उसको हमने काची में बदल देते हैं विद्युत ऊर्जा में। होता ये है कि गर्म पानी ऊपर आता है, ठंडा पानी नीचे रहता है ना, तो इसमें तो फिर टरबाइन लगाना मुश्किल हो जाएगा ना। सोचो 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 सोचो, ऐसे पानी को कब पतीला में उबाला है, हाँ पतीला में, तो जो गर्म होता है वाष्प बन के उड़ जाता है, फिर नीचे वाला पानी ऊपर आता है, बुलबुल बुलबुल करता है ना। तो वही तो पानी के अंदर ना उष्मा के कारण पानी का जो गति होता है नीचे से ऊपर की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है? उस सब बात हम इसमें नहीं लिख पाए हैं, शॉर्ट में किए हैं। इसलिए उष्मा में अंतर है तो उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो उष्मा में अंतर है तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगा। पानी एक जगह ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो वहाँ पे आप तो टरबाइन सेट कीजिएगा। जगह जगह छोटा छोटा तो थोड़ा थोड़ा ही करके विद्युत उत्पन्न हो जाएगा और काफ़ी कम मात्रा में विद्युत उत्पन्न होगा, और उसी को हम लोग उपयोग में ला देते हैं। यही है महासागरीय तापीय ऊर्जा। अब इसका अब देखिए महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण से है, तो इसको शॉर्टकट में मतलब OTEC क्या जी बोलते हैं। इसका लाभ क्या है? तो लाभ है ना, इससे प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय होता है और प्रदूषण मुक्त होता है। प्रदूषण वाला में, समुद्र वाला में सारा के सारा प्रदूषण मुक्त होता है और नवीकरणीय ऊर्जा है। इसका परिचालन सालों भर किया जा सकता है। काजी किया जाता है? साल भर ही होते रहता है। लेकिन इसका हानि है कि इसको स्थापित करने के लिए बहुत अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। अब सोचो बता देते हैं, देखो कैसे होता है। समुद्र में ना, समुद्र में पाइप लगा दिया जाता है। काजी लगा दिया जाता है? पाइप बहुत नीचा तक, बहुत नीचा तक, ठीक है। और पाइप लगा दीजिएगा तो जो इसमें का पानी है, इसमें का पानी है, समुद्र में काची है पानी है, तो कुछ ऐसा सिस्टम लगाया जाता है ना कि इस पाइप के द्वारा पानी गति करे। क्योंकि इस तरह खुला समुद्र में कहाँ आपको पता चलेगा कि पानी गर्म हो रहा है कि ठंडा हो रहा है, काची हो रहा है, नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो एक पाइप लगा दिया था अंदर, आपके किताब में उसका चित्र बना हुआ है।
और इससे गति करेगा ऊपर, इस पाइप से होते हुए। इसी में हम टरबाइन सेट कर देंगे ऊपर कहीं पे भी, और वो नाचेगा तो विद्युत उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, वो मोटर जैसे नहीं रहता, समुद्र में रख के बिजली उत्पन्न। इसमें काफ़ी खर्च लगता है, पाइप पूरा इसका वायरिंग कीजिए समुद्र के अंदर। लगभग मान के चलिए 20 किलोमीटर नीचे तक इसे तामझाम किया था, 20 किलोमीटर नीचे तक पाइप का वायरिंग कीजिए उधर से। हाँ जी, हाँ जी। तब उसको यहाँ पे पानी जब आएगा एक पतले से रास्ता से, तब विद्युत उत्पन्न होगा। फालतू का काम ना है। सबसे बड़े सोलर लगा लो, काजी लगा लो, सोलर लगा लो। अच्छा, ये हम लोग थोड़ा ही कर सकते हैं, समुद्र में है। और समुद्र में क्या, समुद्र का एनर्जी, अरे तुम्हारा घर है तो समुद्र में होता खर्चा करेगा, होता है खर्चा करेगा। उससे बढ़िया मोमबत्ती जला लेना बस। एक सोलर है, लाइन है, आ जाता है सरकार तरफ से। सरकार सोचे कैसे विद्युत देना है, समुद्र से देना है, पवन ऊर्जा से देना है, कि सौर ऊर्जा से देना है, कि भट्टी से देना है, क्या भाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।